आपने भगवान की इतनी बड़ी बड़ी और इतनी छोटी भी हैं मूर्तियाँ, तो इतनी सुंदर मूर्तियाँ देखी हैं और ये सभी पीतल से बनी हैं। तो आइए जानते हैं ये मूर्तियाँ इन्होंने कैसे बनाई हैं, किस तरीके से बनी हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिलीप चौरसिया है, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। और ये हमारा जो वर्कशॉप है वो अलीगढ़ में है। आपने जो भगवान की मूर्ति बनाई है, तो यहाँ पे इतनी बड़ी मूर्तियाँ भी हैं और छोटी मूर्तियाँ भी हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो कौन सी है और उसकी कॉस्ट कितनी होगी? इसमें जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो हमारे पास बुद्धा जी की है, गौतम बुद्ध की, विद ट्री। जो पीछे आप देख रहे हैं उधर की साइड में सबसे बड़ी मूर्ति, उसका दाम जो है 1,60,000 रुपये रखा हुआ है। स्टार्टिंग रेंज हमारे पास 250 से है, 160। और जो ये आपने राधा कृष्ण जी की मूर्ति बीचों बीच रख रखी है, इसकी क्या कॉस्ट है? ये 1,40,000 है। इसमें राधा कृष्णा की स्टैचू है, साथ में ये पूरी फ्रेम है। इसमें श्री कृष्ण भगवान और राधा जी के 21 लीलाएं दर्शाई गई हैं। ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद भी है। इसके अलावा ऐसी कोई खास मूर्ति है जिसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? हाँ, सारी कुछ अलग अलग मायने में अपनी अपनी क्वालिटी है, लेकिन कुछ ये दिखा देता हूँ। जैसे ये आप एक शंख देख रहे हैं, ये हैंड कार्विंग शंख है, हाथों से इसकी नक्काशी की गई है। माँ दुर्गा का रूप है। बंगाल में आप देखेंगे तो माँ दुर्गा के साथ में लक्ष्मी और सरस्वती जी, महिषासुर का वध करते हुए गणेश जी, ये पूरा एक रूप होता है। तो ये वो वाला फीचर्स बनाया हुआ है। ये हैंड कार्विंग है। इसको सेंटर टेबल पे भी रख सकते हैं, आप वॉल पे भी हैंग करने के लिए बनाया हुआ है, वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। ये इसको बनाने में लगभग 8 दिन का समय चाहिए एक पीस को। और इसका जो दाम है वो भी बहुत रीजनेबल रखा हुआ है, 5,000 रुपये, लेबर ज़्यादा होने की वजह से। इसके अलावा यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो ये क्या सभी आप हाथ से बनाते हैं या कोई डाई होती है जिसमें डाला और बन गया? कोई मशीन नहीं होती, ये सांचे होते हैं। सांचे में पीतल को पिघला के, पूरा हैंडमेड प्रोसेस है, हैंडीक्राफ्ट है, पूरा हैंडमेड प्रोसेस है। और इसको पीतल को पिघला के सांचे में ढाला जाता है, लेकिन ढलाई के बाद में उसका बहुत ज़्यादा हाथों से वर्क फिनिशिंग दी जाती है। उसमें कार्विंग की जाती है, छेनी हथौड़ी टूल्स होते हैं छोटे छोटे, जिनसे पूरी डिज़ाइनिंग की जाती है, नक्काशी करके उसकी वेल्डिंग, प्रॉपर वेल्डिंग, घिसाई, सारा काम हाथों से करना पड़ता है, फिर यहाँ पे लाया जाता है। ये जो आप बना करके लाए हैं, इसको बनाने में टोटल कितने टाइम लग जाता है? मतलब कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या जो जैसे कि आपने बताया राधा कृष्ण की मूर्ति है, इसके अंदर इनकी कलाएं दिखाई गई हैं, तो इसका ज्ञान होना भी तो बहुत ज़रूरी होता है। ज्ञान तो देने के लिए गूगल बाबा है ही हैं, अगर कुछ चीज़ें नहीं भी जानते। बाकी पुराने टाइम से सब बनती आ रही हैं, आज से नहीं है। तो देखते हैं उन लोग, उससे देख के अपने इतिहास में वैसे भी तो पता चलता है। मतलब आपके दादा परदादा भी यही काम करते थे? जी, फैमिली वर्क है, ये पूरा फैमिली वर्क है, हम लोग वो करते आ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कौन सी पीढ़ी है आपकी जो ये वर्क कर रही है? ये 3rd जनरेशन है। क्या आपको लगता है आपके आगे आने वाली जनरेशन भी यही काम करेगी? हाँ, बहुत अच्छा स्कोप है। वैसे भी अगर ऐसी गवर्नमेंट रही जो आत्मनिर्भर भारत का सपना दिखाती है, जो सपोर्ट भी करती है, जैसे कि मैं बात करूँगा मैं डायरेक्ट अपने प्राइम मिनिस्टर जी की, जिन्होंने एक स्किल को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। उन्होंने कई एग्जीबिशन भी लगवाए। हुनर हाट एक एग्जीबिशन था जिसपे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल लगाते थे, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े व्यापारी आ करके हमसे डायरेक्ट सामान डील करते थे। तो वो सब स्कोप बहुत अच्छा है और आगे भी जाना चाहिए। मेरे अगली जनरेशन को भी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हाथों की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करें। ये हमारे स्वदेशी अपनाना चाहिए, स्वदेशी भी और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी सबसे खूबसूरत गिफ्ट होते हैं, अगर आप किसी को गिफ्ट भी देना चाहें तो। यहाँ पे आपने कौन कौन से भगवान का बता रखा है कि वो कौन कौन से भगवान की मूर्तियाँ बना रखी हैं? लगभग तो सारे ही हैं, देवी देवताओं की सारी मूर्तियाँ हैं, जिसमें श्री कृष्ण भगवान हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं। आप यहाँ देखेंगे हनुमान जी की कितनी खूबसूरत तस्वीर बनी हुई है, राधा कृष्ण है। वेलकम करने के लिए आप यहाँ पे दिया जला सकते हैं, दीप लेडी दिया वेलकम करते हैं इसको। फिर लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, ये देखिए सरस्वती जी की प्रतिमा है। और कुछ भगवान जी के अलावा भी हमारे पास वैसे प्रोडक्ट्स हैं जो घर को डेकोरेट करते हैं। जैसे कि आप ये देखिए म्यूजिशियंस फिगर, ये म्यूजिशियंस हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लेके म्यूजिक कर रहे हैं। इसका छोटा साइज़ है, बड़ा साइज़ है। और ये सब देखा गरुड़ देवता, जो साउथ में सबसे ज़्यादा बिकते हैं, वेलकम भी होता है। गरुड़ विष्णु भगवान का सवारी होते हैं। और ऐसे नटराज है, पंचमुखी हनुमान है, सब तरह की वैरायटी है। मैंने एक अलग सी चीज़ आपके शॉप पर देखी, वो है सिंहासन पर उल्लू को बैठा हुआ। तो सिंहासन पर उल्लू कौन बिठाता है? उल्लू देखा जाए तो लक्ष्मी जी का वाहन है, तो शुभ भी माना जाता है। तो
हमारे भारत देश में सभी से प्यार मोहब्बत करना चाहिए, चाहे वो एनिमल हो चाहे कुछ भी हो, सबको, यहाँ तक कि पत्थर को भी पूजा जाता है। तो वही हमारे अंदर ख्याल है कि जो उल्लू है वो वाहन है लक्ष्मी माता का, तो उसको भी एक बेस होना चाहिए जो अपने मंदिर में रख सकते हैं, उसी को दिखाया गया है। कहा जाता है कि गौदान महादान है, उसके अलावा भगवान नंदी जो हैं भगवान शिव के गण में कहे जाते हैं, उनको भी आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से उनको दिखाया गया है। गौ माता का किस तरीके से इन्होंने दिखाया है, यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है। भगवान कृष्ण के साथ में है ये गौ माता। और आपने ये बनाने का कैसे सोचा? एक गौ माता कामधेनु गाय बोलते हैं, क्योंकि गाय की पूजा कर ली तो सारी पूजा है। गाय क्योंकि हमारे को सबसे पहले एक तो देखा जाए तो दूध पिलाते हैं, तो ये हम लोग मानते हैं हिंदू धर्म में कि गौ पूजा कर लिया तो सारे भगवान की पूजा है, उसी में सभी देवी देवताओं का वास है। तो उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे सारे भगवान की इस पर तस्वीर उकेरी गई है, और कृष्ण भगवान को जितना गाय प्यारा था तो वही रूप दिया गया है, और बहुत अच्छा इसका सेल भी है मार्केट में। अलीगढ़ के ताले बहुत मशहूर हैं और यहाँ पर भी मुझे एक अलग सा ताला देखने को मिला है, और वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इन्होंने ताले को किस तरीके का रूप दिया है। ये ऐसा रूप देने का क्यों दिमाग में आया? हाँ, ये ताले अलीगढ़ की तो शान है, और ताले सिर्फ ऊँट का है, ऊँट का नहीं है। हमारे पास 3-4 डिज़ाइन और थे जो कल ही हमारे सेल हो गए, जिसमें हमने मछली भी बनाए थे और भगवान के रूप में भी ताले बनाए थे। वो सारे ताले मतलब अलीगढ़ कम लाए हैं, हमें नहीं पता था इतना अच्छा होगा यहाँ पे, पर वो कल ही सारे सेल हो गए। सिर्फ एक पीस हमारे पास ही बचा हुआ है। भगवान के ताले भी बनाए आपने? हाँ जी, हाँ जी, ताले बना के उसके ऊपर भगवान की फिगर्स बनाई है, उस टाइप का बना के अभी मेरे पास दिखाने के लिए नहीं बचा है। अशोक स्तंभ बनाने की आपको कैसे सूझी? ये सारी चीज़ें तो मार्केट में आप देख ही रहे हैं, कोई वुड पे बनाता है, कोई पेंटिंग बनाता है, और ये तो हमारे अपने राष्ट्र की पहचान है अशोक स्तंभ, जो सभी सरकारी दफ्तरों में हम लोग देखते हैं। तो इसीलिए ये सब चीज़ें आइडिया रहता है कि कौन सी चीज़ यूज़फुल है जो हमारी सेल भी हो और आपके ऑफिस में शो भी बढ़ाए। तो यही चीज़ थोड़ा सा सोच के अशोक स्तंभ को बनाया है। इसके अलावा आपको लगता है कि अशोक स्तंभ कोई ले भी सकता है? कोई नहीं, ऑलमोस्ट जितने भी सरकारी लोग हैं वो ज़रूर देखते हैं और लेते हैं, और गिफ्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा एक गिफ्ट है। जब मौसम बदलता है या फिर जैसे डस्ट उड़ रही है तो ये सारा सामान गंदा भी हो जाता है, तो इनको आप साफ कैसे करते हैं? मौसम बदलने पे तो काला भी पड़ जाता है ये। हाँ, मौसम के तो हम लोग इस पर लेकर कोटिंग करके लाते हैं, काला नहीं पड़ता है। लेकिन जो अभी आपने बोला डस्ट उड़ती है, हाँ, थोड़ा सा प्रशासन को हम लोगों को बहुत उन्होंने राहत दी है, जैसे स्टॉल फ्री दिया है, बहुत कुछ हमको सुविधाएं मिल रही है। लेकिन डस्ट के लिए जैसे आप कह रहे हैं डस्ट उड़ती है, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ग्राउंड है, ज़मीन है, थोड़ा सा कारपेट अगर और बढ़ा दिया जाए तो वो प्लस पॉइंट होगा हम सब के लिए, क्योंकि ये जो डस्ट उड़ रही है ना, सीधा हम लोगों को नुकसान भी पहुँचाती है, नाक में जा रही है सर, उसके साथ साथ सबका माल भी थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो बार बार 10 मिनट 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद माल को कपड़ा से सफाई करना पड़ता है। तो थोड़ा सा अगर कारपेट ज़्यादा होगी तो डस्ट कम उड़ेगी। जब ये काला पड़ जाता है तो इसमें कौन सा लिक्विड यूज़ करते हो जिससे कि ये साफ़ हो जाए एकदम से? अभी जो हम लोगों ने जितना भी सामान आ रहा है ये काला नहीं पड़ता है, इस पर लेकर कोटिंग करके लाते हैं। लेकर कोटिंग होती है वो इसकी किसी भी एटमॉस्फेयर पे आप इसको रख सकते हैं, कोई काला नहीं पड़ेगा। और इस अगर गंदा भी होता है तो आप इसको टर्पेंटाइन ऑयल से साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा पीताम्बरी और ब्रासो लिक्विड आता है, उससे भी साफ़ हो जाता है।